थे, इसमें हमने पहले पढ़ा था कि मॉडिफिकेशन स्टोरेज के फॉर्म में होता है तो कैसे होता है, जब संचय उत्तक बनते हैं तब कैसा होता है। सेकंड हमने पढ़ा था कि जब माइक्रोराइजा या माइक्रोब का जो या फिर बोले फंगस का जो इंट्रैक्शन होता है हाई लेवल के प्लांट्स में, तब कैसा इंट्रैक्शन होता है उसके बारे में हमने बात की थी। तो उसके बारे में हमने माइक्रोराइजा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप, रेस्पिरेटरी रूट। जिसको श्वसन मूल भी कहा जाता है। श्वसन मूल का जो नाम है वो एयर का एक्सचेंज करने की वजह से बड़ा है, यानी कि ऐसी रूट जो क्या करती है, एयर का आदान प्रदान करती है, यानी कि ऑक्सीजन को लेने का या फिर कोई भी जो वायु होती है, जो ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, उसका आदान प्रदान करने का काम करती है। तो वो सारे रूट जो है श्वसन रूट के अंदर आती है। श्वसन रूट जो है वो मैंग्रोव वनस्पति के अंदर पाई जाती है। मैंग्रोव जो वेजिटेशन होती है, जैसे जो भी हम अगर बात कर रहे हैं इंडिया में, ये मैप है, ये समुद्र है, तो यहाँ पे जहां दलदली इलाका बनता है, पूरी जगह पे तो नहीं होता लेकिन जगह जगह पे जो है यहाँ पे दलदली इलाका बनता है और यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। या फिर इसको और भी अगर हम बात करें, मैंग्रोव वनस्पति के अलावा भी इसको है जलोद्भिद पौधों की कैटेगरी के अंदर भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर का जो लेवल है वो अप डाउन होता रहता है, तो ये पादप जो होते हैं जल की वजह से इसमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो श्वसन रूट के रूप में पाया जाता है। हम अगर बात करें कि ये जो मैंग्रोव वनस्पति है, ये हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कीचड़ में पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जगह जगह जो है इस प्रकार का दलदली इलाका बन जाता है और यहाँ पे जो है वो मैंग्रोव की वनस्पति पाई जाती है। अब ये जो मैंग्रोव की वनस्पति है, यहाँ पे जो मैंग्रोव प्लांट्स पाए जाते हैं वो सारे ही प्लांट जो है वो इकोनॉमिकली यानी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन बनाने के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ से लकड़ी प्राप्त होती है, फूड प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ जो मराइन वाटर में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये दलदली इलाके की वजह से क्या होता है कि भूमि का कटाव नहीं हो पाता। जैसे ये कोई मैंग्रोव की वनस्पति अगर वहां पाई जाती है तो वहां पे भूमि का कटाव को रोकने में काफी मददगार साबित होता है। इसमें अगर हम बात करें डायग्राम से, अगर हम समझे, बंगाल टाइगर मूवी देखी होगी, तो उसमें जो व्हाइट टाइगर होता है वो उपयोग भागता है, तो वहां पर हम देखोगे इस प्रकार कुछ खुट्टे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगी। क्या देगी? खुट्टे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये खुट्टे नुमा स्ट्रक्चर जो है ये है रेस्पिरेटरी रूट। अब इसमें होता क्या है कि समझ लो यहाँ तक भर जाता है पानी, क्योंकि यहाँ पे लेवल जो है वो पानी का अप डाउन होता रहता है और यहाँ पर कीचड़ बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या होती है कि रूट को जो है एयर नहीं मिल पाती, क्योंकि रूट भी रेस्पिरेशन करती है। रूट रेस्पिरेशन, जैसे अपने यहाँ की बात करें, रूट रेस्पिरेशन कैसे करती है? क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है, सॉइल है, तो सॉइल के अंदर क्या है, एयर पोर है, और एयर पोर में क्या है, एयर है। यहाँ की भी रूट जो है वो रूट के थ्रू भी जो होते हैं कुछ मात्रा में वायु का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो दलदल इलाका है पूरा, तो पानी के अंदर कीचड़ है, तो वहां पे तो कोई ऐसे वायु है नहीं, तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे रेस्पिरेशन रूट का डेवलप होता है। इस रूट में जगह जगह क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इसको ये जो पोर्स होते हैं इसको निमेटोपोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमेटोपोर या न्यूमेथॉइड्स कहा जाता है, जिसको वातरंत्र या फिर इसको लेंथिकल्स भी कह सकते हैं। ये जो निमेटोपोर्स होते हैं, यहाँ से क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन हो सकता है, CO2 हो सकता है, इसका जो है आदान प्रदान किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि पहली रूट जो होती है वो तो प्राइमरी होती है, जैसे टैप रूट सिस्टम पहली प्राइमरी होती है। अब उस प्राइमरी रूट से फर्दर ब्रांचिंग निकलती है और क्या बन जाती है वहां पे, तो ये प्राइमरी रूट जब उत्पन्न हो जाती है तो उससे द्वितीयक जड़ें निकल जाती है, और द्वितीयक जड़ें जो होती हैं ये क्षैतिज रूट की वजह से ये प्राइमरी रूट है, और प्राइमरी रूट से द्वितीयक जड़ें निकलती है तो वो इस प्रकार जो है क्षैतिज रूट में निकल जाती है। तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है
की तरफ रहता है। जो कीचड़ से बाहर की तरफ रहता है उस भाग में कॉर्क की लेयर पाई जाती है और यहाँ पे बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जहाँ से वायु का आदान प्रदान किया जाता है, जिसको वात रंध्र कहा जाता है। और इससे क्या होती है, इससे इस पादप की ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी हो जाती है। तो इसको जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है ये यहाँ से ले लेता है और CO2 को बाहर रिलीज कर देता है। इसलिए इसको रेस्पिरेटरी रूट या फिर ब्रीदिंग रूट भी कहा जाता है, यानी सांस लेने वाली रूट भी कहा जाता है। यहाँ पे अपना थर्ड टाइप कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मूल के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, तो ये हो जाएगा ऐसी रूट जो यांत्रिक सहारा प्रदान करती है या फिर इसके कहते हैं कह सकते हैं यांत्रिक कार्यों के लिए यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए रूट के अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला है स्कंद मूल। स्कंद मूल को प्रॉप रूट भी कहा जाता है। ये पाया जाता है बरगद के अंदर। बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें क्या होता है जब वो जैसे लगाया हुआ होता है तो उसमें मेन स्टेम होता है, फिर उससे फर्दर जो ब्रांचें निकलती हैं, तने निकलते हैं, तने से ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो लंबी लंबी शाखाएं निकलती है और ये शाखाएं क्या करती हैं, पृथ्वी को छूती है। पृथ्वी को छू करके ये जो है जमीन के अंदर धस जाती है। जमीन के अंदर धसने के पश्चात ये उसको होल्ड करने में बहुत ही सपोर्ट करती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो एज बढ़ती है, बरगद की एज बढ़ती है, वैसे वैसे वो जो तना था जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है और जमीन में धस चुका है वो वहां पे रूट डेवलप हो जाती है और उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। अब क्या होता है, जैसे हम कोई भी पेड़ देखते हैं ना, कोई पुराना हो जाता है तो उसका क्या स्टेम जो होता है वो स्टेम के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है वो मर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बरगद पे जो मेन इसका स्टेम होता है वो तो विलुप्त हो जाता है बहुत टाइम बाद, हजारों या फिर कहेंगे 100 वर्ष बाद या 200 वर्ष बाद में क्या होता है कि वो पेड़ का जो मेन स्टेम होता है उसका तो आता पता नहीं रहता, लेकिन उसके बाद में जो भी रूट्स ऊपर से नीचे की तरफ जो भी निकला है, जो रूट का निर्माण हुआ है, वो क्या करती है, वो मेन स्टेम की तरफ या फिर खा पी के मोटी ताजा हो जाती है और वो करती है पूरे बरगद के पेड़ को होल्ड करने का काम। तो इस वजह से हम देखते हैं ना बरगद में बहुत सारी जो है, हम हमेशा मानते हैं कि बहुत सारे तने हैं, वहां पे बहुत सारे तने हैं और बहुत सारे तने जो हैं उसके नीचे की तरफ रूट्स लगी हुई रहती हैं। तो ये जो है बरगद में सपोर्टिंग रूट्स के रूप में काम करती है। ये एक प्रकार की रूट का मॉडिफिकेशन है। जैसे बरगद का पेड़ है, यहाँ से ब्रांचेस निकली, यहाँ से ब्रांचेस निकली और यहाँ पे इसकी जड़ें निकल आती हैं जो इसको सपोर्ट प्रदान करती है। इसलिए जो बरगद का जो पेड़ होता है उसको अमर कहा जाता है। अमर इसी वजह से कहा जाता है। इसी के साथ साथ जो रस्सीनुमा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ लटके हुए बरगद के अंदर दिखाई देते हैं, इसका जो नेचर होता है ये आर्द्रता ग्राही नेचर की होती है, यानी कि वातावरण के अंदर जो भी नमी है उसको अवशोषित करने का काम भी करती है। फिर बात करते हैं सेकंड है अवस्तंभ मूल या सहायक मूल। अवस्तंभ मूल या सहायक मूल कह सकते हैं। इस प्रकार की जो रूट है वो आप लोगों ने ज्वार वगैरह में देखी होगी कि ज्वार का जो पौधा होता है, ज्वार एक मोनोकोट है, उसका जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, ज्वार गन्ने वगैरह में कि समझ लो मेज में भी पाया जाता है। ज्वार मेज गन्ना सबका जो स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। नीचे की तरफ यहाँ पे भी एक नोड है, इसके जस्ट ऊपर जो नोड होता है यहाँ से भी कुछ रूट्स निकलती हैं जो इस तने को सीधा खड़ा रखने में या फिर होल्ड करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे ज्वार का पौधा जब अपन खेती करते हैं ज्वार की, तो उस टाइम क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है, तो बारिश ज्यादा होने की वजह से
दीवार जो है ढील हो जाती है, सो जाती है। तो अपन देखते हैं कि जहां जहां वो भूमि को स्पर्श कर रही है वहां वहां पे जड़ें निकल आती हैं। तो इस जड़ें निकलने की वजह से उसकी कटाई करने में बहुत तकलीफ होती है। आराम से उसको कटने, एक सीधी दीवार है उसको खड़ा करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लेटी हुई होती है उसमें भी फर्दर जड़ें निकल आई है, जहां जहां पे लोड है तो उसको कट करने में काफी दिक्कत होती है। तो ये इसीलिए होती है ताकि उसको सहारा प्रदान करे। इसलिए जो है इसको इस प्रकार के रूप को कहा जाता है अवस्तंभ मूल या फिर सहायक मूल या फिर स्टिल रूट भी कहा जाता है। इसी प्रकार ये केवड़ा में भी पाई जाती है इस प्रकार का रूट सिस्टम। थर्ड बात करते हैं अपन आरोही मूल या प्रतानी मूल। आरोही मूल या प्रतानी मूल इस प्रकार के जो मूल है, आरोही का मतलब क्लाइंबर करना, आरोह किसी और, जैसे अब बोलते पर्वतारोही यानी कि ऊपर चढ़ने वाला। तो यहाँ पे भी क्या है, यानी कि ये ऐसे जो पौधा होगा या ऐसी बेल होगी जो किसी पौधे के साथ ऊपर चढ़ेगी, और हम पढ़ रहे हैं मूल के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब मूल के अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन होगी जो इस पौधे को आरोही यानी क्लाइंबर करने में हेल्प करेगी। इस प्रकार के जो पादप होता है, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आरोही प्रकार के मूल जो है वो पान के पौधे में पाई जाती है। जैसे ये कोई स्टेम है और पान की जो बेल है वो यहाँ मूव कर रही है, ये पान के पत्ते हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे जो है जहां जहां नोड होगा वहां वहां क्या होता है, जगह जगह हुक लाइक स्ट्रक्चर या रूट जैसे स्ट्रक्चर रहेंगे। और ये रूट जैसे स्ट्रक्चर जो है, जो ये होस्ट प्लांट है इसके ऊपर इसको स्टेबल रखने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये जो होस्ट प्लांट है इसकी जो बात होगी इसके अंदर ये रूट जो है वो पिन कर जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पान का पौधा होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। इसका और एग्जाम्पल है पोथोस, आईवी, इसमें भी इस प्रकार का रूट सिस्टम जो है वो पाया जाता है। फिर है फोर्थ वक्र मूल। फोर्थ है वक्र मूल। अब वक्र मूल को अगर हम समझें कि जैसे सदाबहार वन जो होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है कि पौधे बहुत पास पास होते हैं, बहुत ही सघन जंगल होता है, बहुत ही कंडेंस जंगल होता है। तो उसमें क्या होता है कि बेलें भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। तो वो बेलें क्या करती हैं, एक दूसरे को ऊपर कवर करके रखती हैं। जैसे हम डायग्राम में इसको समझे, ये एक पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, यहाँ पे शाख झाड़ी कर रहेगी, इसी के साथ यहाँ पे बेलें भी रहेगी, समझ लीजिए बेल है। तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और ऊपर जाकर के ये आगे पौधों के ऊपर भी जो है जाली की तरफ भी जाती है। यानी कि एक ही पौधे के ऊपर नहीं रह करके ये आसपास के जितने भी पौधे जो अटैच में खड़े हैं उन सबके ऊपर जाली के रूप में छा जाती है। तो एक ही यहाँ पे बेल नहीं होती, खूब सारी बेल ऐसे पाई जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जंगल होता है, कंडेंस है ना। तो कंडेंस होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती प्रॉपर। तो हर कोई चाहता है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइट मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या करे, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करे और अपना भोजन बनाए। तो इस वजह से क्या होती है, जो जितनी भी बेलें हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती है सारी। तो ऊपर की तरफ मूव करके ऊपर की तरफ ये छा जाती है और पौधों को जकड़ करके रखती है। तो उस क्या होता है कि जब भी कोई तूफान वगैरह आता है तो क्या होता है, पौधे गिर जाते हैं, पेड़ गिरते हैं। तो पेड़ गिरने की वजह से क्या होता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहां बारिश होती ही रहती है। तो क्या पता ज्यादा बारिश हो, और ज्यादा बारिश होने की वजह से जो है ये पौधे गिर जाए, पेड़ गिर जाए। अब एक पेड़ गिरेगा उसके साथ साथ और भी पौधे पेड़ गिरेंगे। अब ये पेड़ क्यों गिरते हैं, क्योंकि समझ लो इन सबको एक साथ रस्सी से बांधा हुआ है। तो एक गिरेगा तो उसके साथ बाकी वाले भी गिरेंगे, क्योंकि मॉइस्चर है, वहां पे मॉइस्चर है और रूट जो है वो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर रही है अंदर तक पेनिट्रेट, क्योंकि इसको यहाँ वाले पौधे में जो रूट यहाँ के जो पौधे होते हैं यहाँ पे इसको क्या पाया जा रहा है, इसको पानी आसानी से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट लगातार बारिश हो रही है। तो इसको पानी को लेने के लिए जो
डीप तक पेनिट्रेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस स्ट्रेटेजी से बचने के लिए ये प्लांट में कुछ अनुकूलन पाया जाता है। तो ये प्लांट क्या करता है, प्लांट जो है वक्रमूल बना लेता है। अब वक्रमूल क्या होता है ये बताती हूँ आप लोगों को। जैसे ये वृक्ष है तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली रूट रहेगी, मेन रूट रहेगी, वो तो छोटी रहेगी क्योंकि पानी आसानी से मिल रहा है तो इसको ज्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें साइड में ब्रांच मिलती है और ये मूल जो है इस वृक्ष के चारों तरफ रिबन के रूप में फैली हुई रहती है। क्या रहती है, रिबन के रूप में फैली हुई रहती है। तो ये क्या करेगी, इस प्रकार की जरूरत है इसके साइड के अंदर वृक्ष के चारों तरफ फैली हुई रहेगी और रिबन के रूप में रहेगी, यानी कि पतली रहेगी। पतली रहेगी कि काफी लंबी तक ट्रेवल करेगी। तो इस प्रकार जो है इस वृक्ष को सपोर्ट मिल रहा है। एक तो अगर रूट सीधी होती तो ये आराम से गिर जाता है, लेकिन अगर साइड में इसको सपोर्ट मिल रहा है, जैसे अपन को सपोर्ट मिल रहा है, अगर अपन को एक तरफ खींचेंगे तो अपन गिर जाएंगे, अगर चारों तरफ अपना सपोर्ट बराबर है तो अपन एक जगह स्थिर रहेंगे, अपन गिर नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार की मूल को कहा जाता है वक्रमूल। तो इसको एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसा होता है। ये यांत्रिक सहारा देने वाली रूट के अंदर क्या मॉडिफिकेशन होता है ये बात होती है अपनी। अब है प्रकाश संश्लेषी या स्वांगीकारी मूल। प्रकाश संश्लेषी या स्वांगीकारी मूल। प्रकाश संश्लेषी यानी ये क्या होगी, ग्रीन कलर की होगी। अब ग्रीन कलर की क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा, यानी ये प्रकाश संश्लेषण है जो रूट के द्वारा किया जाता है। तो इसमें टीनोस्पोरा के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। टीनोस्पोरा जिसको हम बोलते हैं गिलोय या नीम गिलोय। नीम गिलोय देखो, नीम गिलोय उसी को ही टीनोस्पोरा कहा जाता है। इसी के साथ एग्जांपल है टीनियोफिलम, पोडोस्टिमोन, सिंघाड़ा। इन सब की जो रूट होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, रूट जो होती है वो ग्रीन कलर की पाई जाती है। अब हम नीम गिलोय की बात करते हैं क्योंकि हम नीम गिलोय की देखा है। देखो जब बारिश होती है तब नीम गिलोय की जो बेल होती है वो काफी फलती फूलती है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें लीव्स पाई जाती है। उसका जो स्टेम होता है यानी कि प्रधान बेल जो होती है वो भी काफी ऊंचाई तक ट्रेवल करती है। लेकिन जैसे अभी का सीजन की अगर हम बात करें, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो देख लेना उसके ऊपर एक भी लीफ नहीं है। नीम गिलोय का जो पौधा है, जो बेल है, उसके ऊपर एक भी पत्ती नहीं पाई जाएगी। क्या नहीं पाई जाएगी, एक भी लीफ नहीं पाई जाएगी। अगर लीफ नहीं है तो वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा। तो क्या होता है कि इस नीम गिलोय की जो बेल होती है और इस बेल में क्या होता है, ये जो बेल होती है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट पाए जाते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं चूसकाम मूल या परजीवी मूल। चूसकाम मूल या परजीवी मूल, ठीक है। चूसकाम मूल को पास्टोरियल रूट या पैरासिटिक रूट भी कहा जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमरबेल। क्या है, अमरबेल। अमरबेल जो है एक पैरासाइट रूट से पैरासाइट प्लांट है जो खुद तो भोजन बनाती नहीं है, वो किसी दूसरे बादल के ऊपर जो है आश्रित रहती है, इसलिए इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है या येलो कलर का होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल का पिगमेंट जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ये क्या करेगी, अमरबेल जो होती है येलो कलर की होती है और ये क्या करेगी, किसी होस्ट पादप के ऊपर आ जाएगी और वहां आकर के उसको पेंट्रेट करेगी। पेंट्रेट करने के पश्चात ये जाइलम तक जाएगी, फ्लोएम तक जाएगी और वहां से शेप को शक करेगी, यानी चूसकाम के द्वारा जो है जाइलम फ्लोएम के जो फ्लूइड होते हैं उसको अवशोषित करेगी और जो है जब ज्यादा से ज्यादा ये अपनी वृद्धि करेगी और पड़ोसी पौधे को भी इन्फेक्शन कर देगी। इसलिए जिसको भी अमरबेल, जिस पौधे के ऊपर ये डिजीज हो जाती है, अमरबेल बहुत सारी ग्रो हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उस पौधे को जड़ से उखाड़ करके बाहर निकाल देते हैं। अब क्यों निकालते हैं, इसी वजह से निकालते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा भी अंश अगर
आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही की अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्किड। आर्किड जो है वो नमी वाले एरिया जो होते हैं, हिल स्टेशन वाले एरिया है, वहां पे पाया जाता है आर्किड्स। तो वहां पे क्या होता है कि नमी बहुत ज्यादा होती है, तो आर्किड के पौधे जो होते हैं कि दूसरे पादप के ऊपर रहते हैं, पादप के जो तने होते हैं उसके ऊपर ग्रो करते हैं, और ये क्या करते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, ये जल को अवशोषित करने का काम करते हैं। और ये जल कौन है, जो भी एनवायरमेंट के अंदर जो नमी है उसको अवशोषित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अवशोषित करने के लिए स्पेसिफिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको हम वेलमन कहते हैं, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। तो ये नमी को क्या करेगी, ऑब्जॉर्व करेगी और उस पादप को दे देगी। तो इसको कहते हैं, ये होती है आर्द्रताग्राही रूट। फिर बात करते हैं पर्णमूल। पर्णमूल ब्रायोफिलम का 12th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि ब्रायोफिलम नाम का पौधा होता है जिसके अंदर अपस्थानी कलियां, की पौधे की जो लीफ होती है वो जमीन पे गिर जाती है और वहां से बहुत सारी अपस्थानी कलियां निकल आती है। तो ब्रायोफिलम में क्या होता है कि इसका जो लीफ होती है, एक लीफ से बहुत सारे पौधे प्राप्त कर लिए जाते हैं। जैसे इस प्रकार इसकी लीफ होती है, लीफ काफी फ्लैशी होती है, मोटी होती है, और ये धरती को जैसे छू रही है तो यहाँ पे मॉइस्चर है तो यहाँ से जड़ें निकल आएगी और यहाँ से छोटी छोटी लीफ निकल आएगी। फिर यहाँ से इसको अलग कर लेंगे तो ये नया ब्रायोफिलम का जो पादप है जिसको हम पत्ता चक्का भी कहते हैं, इसका निर्माण हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पर्णमूल। फिर है प्लावी जड़ें। प्लावी जड़ों का मतलब होता है कि तैरने में हेल्प करने वाली जड़ें। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं इसके अंदर एयर चैम्बर पाए जाएंगे और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हल्की हो जाएगी और हल्की होने की वजह से ये सतह पर तैरने लगती हैं। और ये जो जड़ें होती है वो ग्रीन कलर की होती है और इस प्रकार की जड़ें जो है वो जूसिया में पाई जाती हैं और इस प्रकार की जड़ों को हम फ्लोटिंग रूट भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं संकुचनशील मूल। संकुचनशील रूट की अगर हम बात करें कि कोई भी बल्ब होता है तो बल्ब को हम जमीन में डालते हैं तो बल्ब क्या करता है, बल्ब मोटा हो जाता है ना, तो फूल करके मोटा होएगा क्योंकि हमने क्या छोटे बेबी बल्ब को ग्रो कर रहा है तो उससे बड़ा बल्ब बनेगा। ये जो बड़ा बल्ब बनता है तो हम जनरली क्या इमेजिन करते हैं कि हमने प्याज को उगाया है तो प्याज की साइज से बड़ी हो जाएगी, छोटे प्याज को उगाया अगर हम ऊपरी जस्ट ऊपरी उगाते हैं तो बड़ा हो जाएगा तो बाहर की तरफ लगेगा, हम ये मानते हैं। लेकिन क्या होता है, इस प्रकार की रूट होती है इसमें तो हम जमीन में डालते हैं लेकिन जब बल्ब बनता है तो वो बल्ब जो है उसके नीचे की तो जड़ें होती हैं, इस प्रकार का बल्ब होता है और इसके नीचे की जड़ें होती हैं, ये जड़ें इसको अंदर की तरफ खींचने में हेल्प करती हैं। तो इसको अंदर की तरफ खींचेगी जड़ें तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब जमीन के ऊपर नहीं आता, जमीन के नीचे धंस जाता है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं संकुचनशील जड़ें। इस प्रकार का जो जड़ है वो एग्जाम्पल है केसर के अंदर पाया जाता है। फिर है कंटिका मूल। फिर है कंटिका मूल। कंटिका मूल यानी कि यहाँ पे कांटे पाए जाएंगे रूट में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पामी वाला पौधा है, पाम है, जैसे कि हम बात करें, जैसे पॉथोस की अगर हम बात करें, पामी पौधे के अंदर पॉथोस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे जो स्टेम होता है, तना होता है, वो धरती पे स्पर्श करता है, वहां पे अंदर की तरफ जो है जो छोटी छोटी रूट्स लगी रहती है वहां पे कांटे लगे रहते हैं। तो इसलिए रूट जो है उसको कहा जाता है कंटिका रूट या फिर उसको मूल कंटक भी कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रजनन मूल, रिप्रोडक्टिव रूट। सबसे लास्ट है प्रजनन मूल। प्रजनन मूल जो है शतावरी, डहेलिया, इन सब पौधों के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे क्या होती है, समझ लो कोई भी बल्ब है, आलू खत्म होता है ना,
बरसात का क्रम में जब बारिश का सीजन होता है, एनवायरमेंट नमी होती है तो बहुत सारी कलिकाएं निकल आती हैं। तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये सारी जो है प्रजनन मूल या फिर ये अपस्थानिक कलिकाएं भी इनको कह सकते हैं कि बहुत सारी अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और अनुकूल परिस्थिति में ये कलिकाएं जो है अंकुरित हो जाती है और नए पौधे का विकास कर लेती है। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है टॉपिक।